तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड एनालिसिस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी 2024 के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं और उसके क्विक रीजन के लिए हमने आप सभी के लिए एसएससी क्विक रीजन के नाम से एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके हमने कई पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपको प्लेलिस्ट में लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आज हमारी जो क्लास है वो मैराथन क्लास होने वाली 30 क्वेश्चन की धाकड़ सीरीज है, जो कि 1 लीनियर में रहेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो को और अपने क्विक रिवीजन का आरंभ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की है, तो वो हमारे कांस्य युग की है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। बात करें मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। ओके, आपका तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे। तो हड़प्पा निवासी जो है ये लोहा से अपरिचित थे। ठीक है ना। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर, और आपका चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार आपके मोहनजोदड़ो में पाया गया है, जिसकी खोज 1922 में हुई थी, मैंने ऊपर बताया है। ओके, पांचवा क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। तो भारत में खोजा गया जो सबसे पुराना शहर है वो हड़प्पा था। ठीक है ना। छठवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हुए हैं। आपका सातवां क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो जो कालीबंगा स्थल है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। 8th क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो 2500 ईस्वी से 1700 ईसा पूर्व तक का है। ओके, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक का काल है सबसे मान्यता प्राप्त। 9th क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है। तो भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो मुंबई है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। 10th क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा क्या थी। तो जैन धर्मों के प्राचीन आगम ग्रंथों की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा हुआ करती थी। ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और आपका 11th क्वेश्चन है, किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। तो जो तोगन तिमुर थे इन्होंने ही अपना राजदूत भेजा था किसके, तुगलक के दरबार में। 12th क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। तो जो मयूर सिंहासन है ये शाहजहां ने बनवाया था, और ताजमहल भी शाहजहां ने ही बनवाया था। ओके, 13th क्वेश्चन है, शाहजहां की बेगम का नाम क्या था। तो शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज था, और मुमताज की याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। 14th नंबर का क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था। तो मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम बादल खां था। 15th क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था। तो दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक वो शासक था जो कि योग्यता के आधार पर पद देने का प्रारंभ किया था। 16th क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी मुझसे बात कर सकते हैं। सभी लिंकें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी गई हैं। आपका 17th क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कितने 17 साल गुजारे। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो बरनी था उसने 17 साल गुजारे थे।
18th क्वेश्चन है, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो कृषि यानी कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोहिन नाम के विभाग की स्थापना की थी। 19th क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। आपका 20वां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना? तो मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने माना था। 21वां क्वेश्चन है, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। 22वां क्वेश्चन है, महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर स्वामी के निर्वाण प्राप्त करने के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुआ था। कौन हुआ था? सुधर्मन हुआ था आपका अगला अध्यक्ष। चलते हैं अपने 23वें क्वेश्चन पर। 23वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? तो वैदिक काल में यव जो है ये जव को कहा जाता था। फिर है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों लो बनवाया था। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों लो बनवाया था तो किसने बनाया था? सोलंकियों ने बनवाया था। आपका 25वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। आपका 26वां क्वेश्चन है, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? तो शाक्य राजवंश के जो सिद्धार्थ थे उन्होंने ही एक महान धर्म की स्थापना की और वो जो महान धर्म था बौद्ध धर्म था। 27वां है, आर्यों का प्रारंभिक जीवन किस पर निर्भर था? तो आर्यों का प्रारंभिक जीवन पशुपालन या फिर पशुचरण पर निर्भर हुआ करता था। 28वां क्वेश्चन है, चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किस काल से है? तो चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध वैदिक सभ्यता से है। किससे? वैदिक सभ्यता से है। आपका 29वां क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो कनिष्क जो है ये महायान बौद्ध धर्म की शाखा का अनुयायी था जिसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था उसका प्रसार। ओके, आज का आपका तीसरा और आखिरी मैराथन क्वेश्चन है, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण रेड सैंड स्टोन से हुआ है। ठीक है ना, रेड सैंड स्टोन से हुआ है। तो दोस्तों ऐसे करके हमारे आज के 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं जो कि मैराथन वीडियो थी। हम फिर आपसे मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक ऐसी मैराथन वीडियो लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे साथ जुड़कर एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।